जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस सीरीज में इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू दिया गया है, जो सामान्य विज्ञान यानी साइंस का रसायन शास्त्र, भौतिक, जीव विज्ञान और पर्यावरण, इस टॉपिक को इसमें कवर किया गया है सब्जेक्ट को। और इससे जितने भी सारे पिछले 30 वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो, उन सभी क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में इसमें डाला गया है। तो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जंतु जगत यानी बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज 5वां सीरीज इसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो 4 क्लास इससे पहले हम लोग 4 सीरीज कवर कर चुके हैं और आज यह लास्ट होगा, क्योंकि इस वीडियो के इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग का जंतु जगत का चैप्टर से जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं, चाहे लो लेवल का एग्जाम हो चाहे हाई लेवल का, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। और चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि आगे आप लोग को ये देख करके क्वेश्चन को खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है, क्या ये एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये एग्ज़ाम के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए कि समय काफ़ी मूल्यवान होता है। और जैसा कि आप लोग इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं या इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा इस परिवार को अपना, अध्ययन सागर वाला को। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मेंशन किया होगा, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा अध्ययन सागर वाला। तो टेलीग्राम का ये नाम है, जिस नाम से आप लोग का यूट्यूब परिवार है उसी नाम से आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जैसा कि हम पिछला सीरीज में बताए थे कि आप लोग को हम लोग का लास्ट क्लास जो होगा वो होगा हम लोग का ये क्वेश्चन का टॉपिक होगा आज कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा पहला नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूपी पीसीएस मेंस 2006 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन, क्योंकि ये हिरन का एक प्रजाति है, तो हिरन की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट इनमें से नहीं है। तो देखिए कीट इनमें से खटमल है, ये है, घरेलू मक्खी है, मच्छर है, लेकिन मकड़ी जो है ये कीट इनमें से नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा कि मकड़ी कीट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया ये 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, 1992 में कई ये क्वेश्चन था कि एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया हमें क्या बताता है कि यह बहुत तेज़ी से चलने वाला नावों को है। तो बिल्कुल नहीं। केवल जल में ही रह सकने वाला पशु है। तो बिल्कुल नहीं, ये जल और स्थल दोनों पर रहता है। आगे कहता है कि केवल स्थल पर ही रहता है। नहीं भाई, जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा एम्फीबिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि जुगनू क्या होता है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। तो देखिए जुगनू जो होता है, आप लोग रात में देखेंगे एक कीड़ा जो उड़ता है लाइट जैसे, उसका लगता है कि एरोप्लेन के पीछे जैसे बत्ती भुक भुक बढ़ता है, उसी तरह इसमें भी बढ़ता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या होता है, मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार का मोलस्का है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव सदृश लघुत्तम कपि है। तो मानव का सदृश कहने का मतलब है कि मानव का सबसे नज़दीकी इनमें से लघुत्तम कपि कौन सा है। कपि का मतलब होता है बंदर, तो हम लोग जानते हैं चिंपांजी को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, तो ए वाला इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉरी चिंपांजी यहाँ पर गिबन है ये है, तो यहाँ पर चिंपांजी को नहीं गिबन को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी हो गया, चिंपांजी। अगर गिबन है ये है तो गिबन को लगाएंगे, गिबन नहीं है तब चिंपांजी को लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब चींटियां काटती है तो वे अंतः छेपित करती है। तो देखिए चींटी में पाया जाता है कौन सा, मेथेनोइक अम्ल, और उसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। चींटी में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि मेथेनॉल नहीं पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे कहता है फॉर्मिक अम्ल, और इसी को हम लोग जो है सो मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं। खूर जो पैर वाला जो नीचे वाला होता है वो खूर नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए हिरन में जैसे पाया ही जाता है, जेबरा में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, कि गिदड़ में खूर नहीं होता है, इसमें उंगली होते हैं। क्या होते हैं, इसमें उंगली होते हैं। ठीक है, उंगली होते हैं, तो कुत्ता के जैसे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो जो मकड़ी जो रेशम उत्पादन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौसमीर रेशम, उसे बोलते हैं गौसमीर रेशम। और ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया प्रीलिम्स में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टोपस इनमें से क्या है। आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है और यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि ऑक्टोपस इनमें से क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्टोपस इनमें से क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बिल्कुल सही है। तो इनमें से क्या एक संधिपाद है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। शूलचर्मी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि एक हेमिकॉर्डेटा है, ये बिल्कुल नहीं। ये एक मृदु कवची यानी कि मोलस्का के अंतर्गत आता है, एक मृदु कवच है, एक मरा हुआ कवच है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम विचार करते हैं सभी लोग मिल करके। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि फीता कृमि उभयलिंगी है, पहला है। दूसरा कहता है कि गोल कृमि के अलग अलग लिंग यानी सेक्स होते हैं। ठीक है, क्या अलग अलग लिंग यानी सेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कि फीता कृमि एक उभयलिंगी है, बिल्कुल सही है, एक केचुआ की तरह। गोल कृमि के अलग अलग लिंग यानी सेक्स होते हैं, ये भी सही है। दो वाला भी सही है, एक वाला भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 3 क्या कहता है। 3 कहता है कि फाइलेरिया सूत्रकृमि है। देखिए, एक भी हमारा सही है, दो भी हमारा सही है। 3 वाला को देखते हैं और 4 वाला को। तो फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि 3 भी सही है। गिनी कृमि एनीलिड के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो हमारा 1 2 3 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक बंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अभी हम देखे हैं कि हम लोग का जो मिलता जुलता है गिबन है ये है, गोरिल्ला है ये है, लंगूर है ये है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला 12 नंबर सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी इनमें से कौन है। यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है, इनमें से सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। चलिए बिल्कुल, तो ये हो जाएगा अस्क्विड। अस्क्विड क्या हो जाएगा, तो इनमें से अकशेरुकी के रूप में माना गया है। 13 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्रुप के जो पक्षी हैं या जंतु हैं जो रात्रिचर होते हैं। चलिए, तो 13 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा कि मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये रात्रि में उगते हैं। मच्छर भी रात में, चमगादड़ भी रात में और उल्लू भी। घरेलू मक्खी दिन में रहता है। रतिया में देखिएगा तो इसको जैसे इधर उधर जब छप्पर में लटका हुआ खौरूर तो उसमें लपट जाता है खटमल, तो रात में निकलता है, लेकिन तोता रात में नहीं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और हमारा एक तोता है, दिखाएंगे कभी, वो शाम होते ही देखिएगा कि वो ढक्कन सा ओढ़ लेता है, उसमें जो खाने वाला बर्तन देते हैं उसको, तो वो अपना मूड़ी पर ओढ़ लेता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं, यानी कि 3 को एक जाति का होगा, एक अलग होगा। देखिए यहाँ पर केकड़ा, केकड़ा को देख लेते हैं तो जलीय है। बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये सब स्थलीय है और बाकी ये जलीय है। और केकड़ा में जो है सो बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, ऐसे भी छांट सकते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, यानी बाह्य हड्डी पाई जाती है शरीर के ऊपर। ठीक है, सभी का आंतरिक होता है, आंतरिक अथी, इसमें तो हड्डी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मच्छर के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो मच्छर कहता है कि केवल नर रक्त चूसते हैं, बिल्कुल गलत है। नर और मादा दोनों चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसते हैं, ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पर दिया गया है कि केवल मादा रक्त चूसते हैं, तो बिल्कुल सही है। केवल नर रक्त चूसते हैं, तो नर वाला नहीं चूसता है, सिर्फ मादा वाला चूसता है, सही है। मादा पौधों को रस चूसती है, मादा पौधों को, नहीं पौधा को रस चूसता, तो हम लोग को यानी कि ऊपर देखे कि सिर्फ 2 वाला सही है। मादा पौधों को रस चूसती है, गलत हो जाएगा। मादा की अपेक्षा नर को डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो मादा की अपेक्षा डैना, डैना जो बताया पंख वाला, वो बड़ा होता है। यानी कि हमारा 2 और 5 जो है, सॉरी 2 और 5 हमारा सही है। ठीक है, 2 और 5, देखिए 2 और 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। हम लोगों में ऐसा कौन सा गुण देखा गया जो वानर के अन्य
गुणों से मैच नहीं खाता। तो देखिए जानने की इच्छा और प्रकट करना, जानने की इच्छा हम लोग को क्या है, जानने की इच्छा हम लोग को कोई भी चीज़ को, और हर मानव को यही होना चाहिए कि जानने की इच्छुक होना चाहिए और हर चीज़ को प्रकट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला 17 नंबर सवाल है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी जो होता है वो अन्य कीटों के मामले में अलग क्यों दिखती है? तो इसमें 8 टांगे होते हैं इसीलिए, बाकी कीट में जो होते हैं 6 होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो कीट होते हैं, कीट में 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है। तो व्हाइट लेग हार्न जो है ये किसका किस्म है, ये किसका प्रकार है? तो हम लोग जानते हैं कुक्कुटों का। किसका? कुक्कुटों का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रकार की मछली नहीं है? तो देखिए इसमें से स्टार फिश एक प्रकार की मछली नहीं है। ठीक है। बाकी सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सभी के सभी है, लेकिन ये स्टार फिश नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है? आंत्र में जल का संग्रह, अपने आंत में ही पानी का स्टोर कौन करता है? ठीक है। तो ये ऊँट और आंत में करता है, याद रखिएगा। कुबर में तो इसका जो होता है, कुबर में वसा होता है। कुबर में क्या होता है? वसा। वसा यानी फैट होता है। ठीक है। कुबर में फैट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुबर में जगा लेता है, नहीं, आंत में रखता है। इतना पानी रखता है कि 6 महीने इसका काम चल सकता है। इतना पानी स्टोर कर लेता है कि 6 महीना बिना पानी का भी रह सकता है। आगे है सर्पों के 20 ग्रंथियाँ किसकी समान होती है? देखिए सर्पों का 20 पूछा है। सर्प का मतलब क्या होता है? तो सर्प का मतलब होता है सांप, और जिसे में हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्नेक। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में स्नेक बोलते हैं। तो ये किसकी ग्रंथियाँ हैं? देखिए मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगर आप लोग पिछला क्लास को नहीं देखे होंगे आप लोग को पाचन तंत्र वाला, तो उसमें आप लोग जरूर जा करके देखिएगा, या आप लोग कोशिका नामक जो सेल नामक क्लास कराए थे कंसेप्चुअल, उसको आप लोग नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम आपको बताए थे। तो ये जो पैरोटिड लाड़ ग्रंथि होती है, पैरोटिड लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, यही सांप में विष का काम करती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि सर्पों का 20 ग्रंथियाँ किसकी समान होती हैं, किसके बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ पर देखिए कशेरुकी प्राणियों की ग्रंथि के जैसा, कशेरुकी प्राणियों के लाड़ की ग्रंथि के जैसा हम लोगों में लाड़ का काम करता है। और ये पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, इस पैरोटिड ये इसमें विष का काम करने का काम करता है, विष बनाने का काम करता है। ठीक है। हम लोगों में लाड़ का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? IAS प्रीलिम्स 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी इकाइनोडर्मेटा सजीव प्रजक होते हैं। नहीं, गलत है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। बिल्कुल सही है। अस्थिल मछलियों में वतास्य आमतौर पर विद्यमान होते हैं। बिल्कुल से वतास्य उसका विद्यमान होता है अस्थिल में। आगे कहता है उपास्थिसियम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो बिल्कुल ये जितने भी सारे उपास्थिसियम मछली होते हैं इनका जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है शरीर के अंदर ही होती है। तो ये सभी सही है। बाकी ऑप्शन हमारा जो ए वाला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा है? तो हम लोग रसेदार जो सब्जी है जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं मशरूम का, वो मशरूम होता है कवक का। ठीक है। और कवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण करता है पेड़ पौधा की तरह, ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। सीरीज नंबर 4 में हम आपको बताए थे कि ये भी प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। 24 नंबर सवाल है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इसके एक समूह को उत्पादन में लाया जाता है, एथेन के, मेथेन के, या अम्ल के, या एल्कोहल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन के। किसका? मेथेन के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 25 कि ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम जो है एक प्रकार का क्या है सर? तो ये फफूंद है। क्या है मेरे भाई? तो फफूंद है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सांप के जहरीले विष दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो जो सांप का जहरीला वाला दांत होता है ये किस में रूपांतरित हो जाता है? तो जंभिका दांत में। जंभिका दांत ये रूप ले लेता है जो सांप का विष वाला दांत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं वो श्वसन अपना वातंक तंत्र से करते हैं। किसे? वातक तंत्र से करते हैं। जितना भी सारा और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि अधिकांश जो कीट होते हैं वो अपना श्वसन वातक तंत्र से करते हैं, ध्यान रखिएगा। फेफड़ा से, त्वचा से कौन करता है? तो मेढक करता है, मेढक करता है और केचुआ करता है। बड़ा वाला मेढक जो होता है ये त्वचा से करता है, ठीक है। फेफड़ा से तो मानव करता है और स्थलीय प्राणी अधिकतर इसी से करता है, जैसे जानवर भी हो गया, ये सब भी हो गया, ठीक है। कलोम से कौन करता है? तो ये मछली करता है। ये सबको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमारा आंसर डी वाला सही है। आगे कहता है कि खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक प्रकार का उदाहरण है। तो खमीर इनमें से किसका उदाहरण है? तो खमीर भी एक प्रकार का कवक है, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन किसका बना होता है? लाइकेन किसका मिश्रण होता है? तो हम जानते हैं कि कवक और शैवाल का होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को, ये 40वें बीपीएससी एग्जाम जो हुआ था 1995 में, उसमें पूछा गया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत है तो डॉल्फिन को किस वर्गों में बांटा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है। अगला है कि मशरूम इनमें से क्या है? तो अभी हम आपको बताएं कि मशरूम एक प्रकार का कवक है जो ये भी सूर्य की रोशनी से अपना भोजन को बनाता है। 32 नंबर सवाल है कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट जो होते हैं वास्तव में एक प्रकार का मकड़ी है, वंशी, मकड़ी वंशी है यानी वंशज। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। तो मछलियां, अभी हम आपको बताए हैं कि मछलियां जो श्वसन किसी के माध्यम से, गलफारा के माध्यम से करती है। गलफारा न दे देगा तो आपको कभी कभी ऑप्शन में कलोम भी देता है, या नहीं तो आपको गिल्स भी दे सकता है, ठीक है। चले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? 34 नंबर सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है, भले इसका नाम में समुद्री घोड़ा लगा हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला 35 नंबर सवाल है कि निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? इनमें से जीवित प्राणी देखना है कि इनमें से कौन सा जीवित प्राणी है जो स्पीशीज से संबंधित है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, और वो होगा जीवित होगा लेकिन वो स्पीशीज से संबंधित होगा। 35 नंबर सवाल है। तो यहाँ कहता है कि चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, तो ये सभी के सभी क्या है? तो जीवित प्राणी है और यह स्पीशीज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ये इसका राइट आंसर होगा। सभी के सभी मानव है, भले अलग अलग महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, दृढ़ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो सबसे अधिक संख्या अगर देखा जाए कि सभी जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, यानी पता किया है, दृढ़ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी देखा गया है? जीव वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों का। सबसे अधिक संख्या में जीव वैज्ञानिकों ने निकाला है खोज करके वो कीटों का। अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर की सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा स्तनपाई जो है वो वलुहेल हो जाएगा, वलुहेल मछली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल है कि उड़ने वाला स्तनपाई है, उड़ने वाला स्तनपाई इनमें से कौन है? कौन सा ऐसा इनमें से जीव है जो उड़ने वाला है? 38 नंबर सवाल है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी है, ठीक है। ये बच्चे को दूध भी पिलाती है, ये भी याद रखिएगा, बच्चे को दूध पिलाती है और ये एक प्रकार का स्तनधारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो इनमें से कौन है जो अंडे देता है बच्चा नहीं देता है? तो देखिए एकडिना अंडा देता है, कंगारू बच्चा देता है, बलुहेल बच्चा देता है, सही बच्चा देता है, लेकिन यह एक प्रकार का अंडा देने वाला जीव है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि कथन ए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ऑप्शन यानी कि कथन ए है कारण
आर कहता है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो देखिए 40 नंबर सवालों का जो राइट आंसर होगा कि यहाँ पर कहता है कि ए और दोनों सही है, कि ये जो अमीबा है अपना विभंजन के द्वारा जनन यानी कि अपनी संतान को उत्पत्ति करता है, और जितने भी सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल कहने का मतलब है कि अलैंगिक जनन, इसमें सिर्फ मेल या फीमेल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए लैंगिक बला में दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कहता है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, बिल्कुल सही है। अगला 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा वर्ग में नहीं आता है, तो इनमें से कौन सा है जो उड़ नहीं सकता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर चमगादड़ उड़ता ही है। चमगादड़ क्या होता है, क्या उड़ता है। तो 41 नंबर सवाल है कि चमगादड़ उड़ता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कहता है कि चमगादड़ सही, यहाँ पर नहीं उड़ता है, तो ये नहीं उड़ता है। कौवा उड़ता है, चील उड़ता है, तोता उड़ता है, लेकिन चमगादड़ नहीं उड़ता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें कहता है कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग नहीं है, तो ये पक्षी वर्ग ये पक्षी के अंतर्गत नहीं है जो उड़ने के सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि गर्म रुधिर वाले यानी कि हॉट ब्लडेड वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो अपने वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं या निश्चित रखते हैं। तो ये हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, इसीलिए इसे हॉट ब्लडेड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि यह हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वातावरण के अनुसार ये बदलता नहीं है। 43 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए। तो आइए हम जंतु पर विचार करते हैं। जैसे ये कहता है समुद्री गाय है, दो कहता है समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह है। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी है, इनमें से कौन सा स्तनधारी है। तो हम लोग का सवाल कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का सवाल है 43, बताना है कि इनमें से कौन स्तनधारी है। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा। 43 नंबर सवाल है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कि समुद्री गाय स्तनधारी है, समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है, समुद्री सिंह स्तनधारी। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर सवाल है 44 कि निम्नलिखित में से सील है किस जाति की है। तो सील जो है वो किस जाति से बिलोंग करता है, किस जाति से आता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी है, स्तनपाई है। ठीक है, यह स्तनधारी के संबंधित है सील। अगला नंबर सवाल है 45 नंबर कि निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है। मीन मतलब मछली है, तो इनमें से कौन मछली है। देखिए जितना भी फीस लागल रहता है वो अधिकतर मछली नहीं होता है। ठीक है, जैसे महिला जयवर्धन के क्या वो महिला थी ना, पुरुष है। ठीक है, उसी तरीके से 45 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कैट फिश जो जाएगा ये मछली नहीं है। बाकी क्रे फिश, रजत मीन, जेली फिश ये सब मछली है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है, डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निरशंस प्राणी कौन सा है। निरशंस प्राणी इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो निरशंस प्राणी हम लोग जानते हैं कि पेंगुइन ना होगा, पेंगुइन जो है सो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑटर नहीं होगा, कछुआ भी नहीं होगा। ये वलुहेल को जो है वो निरशंस प्राणी के अंतर्गत रखा जाता है। 47 नंबर कहता है कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वलुहेलों में विशालतम है। तो इनमें से कौन सा है जो वलुहेल का जो जाति है, लेकिन ये विशालतम है और इसमें दांत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म भेल जो है वह एक प्रकार का वलुहेल का ही जाति है, लेकिन इसमें दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को हम जैसा बताएं चैप्टर नंबर हम लोग 9 कर रहे थे जंतु जगत। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मानव शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों के बारे में, और उससे जितने भी सारे आप लोग को स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक एग्ज़ाम है, हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक, आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, हर एग्ज़ामों को पिछले 30 वर्षों में पूछे गए, आप लोग को पिछले 30 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को, सभी एग्जामों से संबंधित MCQ जो है आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा PYQ के रूप में। ठीक है, चलिए तो इसका आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को यहाँ पर टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा, अध्ययन सागर वाला सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यही लोगो यही नाम के साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अपना ऑल कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।